हेलो एवरीवन। तो कैसा रहा आपका सभी का सोशल का पेपर। देखो जो जो क्वेश्चंस बताए थे, जो जो स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत बता दी थी 1 से 2 मिनट की वीडियो में, वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही वो आप सभी ने बता दिया है, कमेंट्स में आके इंस्टाग्राम आईडी पर बता दिया है। तो गाइज अब रहा अपना हिंदी का पेपर, और हिंदी का पेपर आप सभी के लिए इतना ईजी होने वाला है, इतना ईजीएस्ट होने वाला है कि आप लोग मतलब बिलीव नहीं कर सकते। वो कैसे? देखो मेन रीज़न तो ये होता है कि अपन लोग हिंदी और इंग्लिश को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि वही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। अब आपको क्या ऐसा हो सकता है भैया कि आप जो क्वेश्चंस बताओ वही वही आ जाए, जो आप मतलब तरीका बताओ वैसे ही आ जाए? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो आपका कुछ पैटर्न ऐसे रहने वाला है, सैम्पल पेपर में आप लोगों को देख लेना है, बस इसी तरीके का आना है। और इस वेटेज में नहीं पढ़ना कि भैया इस चैप्टर से इतना आएगा, उससे इतना आएगा। सीबीएसई में देखो अभी अफवाहें बहुत फैलती रहती हैं कि इस कुछ मतलब जो सैम्पल पेपर में दिया गया ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो गाइस सीबीएसई बहुत बड़ा लेवल है, आपका स्टेट बोर्ड नहीं है कि ब्लूप्रिंट के साथ खेल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो है सब ब्लूप्रिंट, सब वेटेज वगैरह सब सही है, ठीक है। बस अपनी पढ़ाई करो और मस्त से एग्जाम दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका पैसेज, है ना। आप पठित बोल सकते हैं, निम्नलिखित आप पठित गद्यांशों एवं पद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में उत्तर लगाइए। अब ये जो रहते हैं ये बहुत इजी रहते हैं, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता। जैसे अब आपको इसको करना कैसे? सबसे पहले आपको पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मतलब मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा। बाकी टीचर्स देते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ो आराम से, लेकिन पहले आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है कि उपयुक्त शीर्षक लिखिए। सेकंड है दूरवस्था में कौन सा उपसर्ग है। थर्ड है यहाँ किस ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर संकेत है। फोर्थ है भारत में शिक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है। सिक्स्थ है संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति किसे मानते हैं, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है क्वेश्चंस कि उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपयुक्त शीर्षक हमारा इससे क्या निकलेगा आपको अब देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से अभी जैसे शीर्षक है तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपना कॉमन सेंस ही लगाना पड़ता है कि यहाँ पर देखो मातृभाषा का तिरस्कार, ये अदर हो जाता है, मतलब ये टॉपिक इससे बदल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो शिक्षित व्यक्ति, क्वेश्चंस भी उसी रिलेटेड आ रहे हैं कि भारत में शिक्षित व्यक्ति यहाँ पर किसे माना जाता है। तो यहाँ पर ही मान लो कि शिक्षित व्यक्ति की पहचान, भारतीय शिक्षित की पहचान और भारतीय शिक्षितों के अंग्रेजी मोह। अब यहाँ से हमें टाइटल निकालना है, तो टाइटल हमारा क्या हो जाएगा? देखो हमें इसका आंसर जैसे अगर अपन लोग निकालेंगे तो फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, संसार में सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यही होती है। तो शिक्षित भारतीय शिक्षित की पहचान, तो यहाँ पर हमारा शीर्षक निकल आएगा। फिर उसके बाद दूर व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग निकालना है आपको। ये तो पता होना चाहिए कि उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या प्रत्यय पीछे होता है और उपसर्ग आगे होता है, तो ये चीज़ें आपको रिपीट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ थोड़ी बहुत ग्रामर का आपका यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे आपका मतलब ये पैसेज से पूछा जाए या अपठित पद्यांश गद्यांश से पूछा जाए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये थोड़ा बहुत यूज़ हो सकते हैं। यहाँ किस ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर संकेत किया है, तो मतलब ये जब आप पैसेज पढ़ोगे, अपन लोग डिटेल में बताएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद हमारा आता है कि सेकंड ऑफ द पैसेज, सेकंड पैसेज आता है। यहाँ पर सेम ही वही गद्यांश पद्यांश चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सेम, ठीक है, यहाँ पर चला हुआ रहा है, ठीक है। ये आपका आ जाता है किसका? ये पोएम्स के गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर वही सेम चीज़ें चलती हैं, पोएम के गद्यांश पद्यांश चलते हैं। एंड फिर इसके बाद अपन लोग सीधे आते हैं मेन जो आपको आना है खंड खा, ठीक है। खंड का में तो यही अपठित वगैरह रहने वाला है। फिर खंड खा में आपका आएगा जहाँ तक ग्रामर रहेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ग्रामर में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य वगैरह सीख लेना है, ठीक है। ये भाववाचक, कर्तव्यवाचक, तो मतलब वाक्य और वाचक आपको ये चीज़ अच्छे से देख लेनी है। पद परिचय देख लेने हैं, श्रृंगार रस देख लेने हैं, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा। और एक एक दो दो नंबर के रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक एक नंबर, सब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का वेटेज में रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा खा, इसमें क्या रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर से रहेगा कि भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया, भगत जी की पोता हुआ और उसके भाई के साथ क्यों भेज दिया, भगत जी के चरित्र को किस विशेषता में उनको प्रभावित किया। अब ये क्वेश्चंस कैसे आपको करने हैं, इन क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर्स आने चाहिए। तो अगर आपको चैप्टर्स नहीं आते तो यूट्यूब पर जाओ और वहाँ से सभी के मतलब समरी देख लो,
बन जाएगा काम तुम लोगों का। ठीक है, खंड का में तो यही है कि अपने मतलब पाठ्य यानी कि अपने चैप्टर्स को आना चाहिए। उसके बाद सीधे आते हैं हम लोग, यहाँ पे भी आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के माध्यम से भारतीय सरकारी तंत्र का व्यंग्य किया है। अब जॉर्ज पंचम की नाक तुम लोग एक बढ़िया सा चैप्टर डला हुआ है, एक फिल्म टाइप की डली हुई है यूट्यूब पर ही, तो तुम लोग जाकर देख सकते हो उसे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम लोगों का ये ऐसे निबंध। यहाँ पर तुम लोग नारी और नौकरी ये वाला कर सकते हो, और पुरुष और विज्ञान का चमत्कार, कोरोना वायरस भी कर लेना। ठीक है, और ये विविध क्षेत्रों में नारी का योगदान, नारी रिलेटेड आ सकता है इस बार, लेकिन कोरोना वायरस, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है, और स्वावलंबन और साहित्य और स्थान, खेल और उसका महत्व, ये कर सकते हो मेन। ठीक है, जैसे यहाँ पर, और कंप्यूटर के ऊपर कर लेना, बहुत आता है कंप्यूटर वाला। फिर उसके बाद तुम लोगों को करना है पत्र कौन सा, हमेशा कोशिश करना कि औपचारिक लिखो, क्योंकि औपचारिक में जो वो रहता है ना फॉर्मेट, उसके नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है तुम लोगों का मस्त सा इसका शीर्षक लिखना है, 1/3 शब्दों में एक उचित शीर्षक लिखो। ये महानगरों की भीड़ है, समाज या लोग नहीं बसते, भीड़ उसे कहते हैं, मतलब ये तुम लोगों को पढ़ना होगा। एंड एक हल्का फुल्का सा शीर्षक निकाल देना है 2 से 3 लाइनों का, वो 1/3 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 1/3 उसमें लिखना है। तो बस इतना इजी पेपर रहने वाला है हिंदी का, और तुम लोग बहुत अच्छा कर लोगे। यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको अभी जाकर क्या करना है, यूट्यूब पर चैप्टर्स की समरी देखनी है, और उसके बाद तुम लोगों को थोड़ा बहुत ग्रामर देखनी है, रस वगैरह, वाक्य वगैरह, ठीक है, वाच्य वगैरह। तो ये चीज़ें देखकर इसके बाद तुम लोग कर सकते हो अपठित की प्रैक्टिस और ये ऐसे वगैरह याद, तो तुम लोगों का 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके जाना।